जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। गीता प्रेमी जनों की सेवा में चौथा अध्याय, उसका विहंगावलोकन, उसका दर्शन। ऊपर से एक एक पक्षी जैसे उड़ता जाता है, नीचे देख लेता है झड़प झड़प से, ऐसा दर्शन। 42 श्लोक है, 42 श्लोक। और अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञान भी है और कर्म का रहस्य भी और कर्म संन्यास की रीति भी, बहुत कुछ है। जैसे बहुत कुछ, कैसे भी भगवान जीवों को कलेश मुक्त करना चाहते हैं कि किसी को ध्यान से, किसी को ज्ञान से, किसी को कर्म से, किसी को त्याग से, किसी को वैराग्य से, हाँ, किसी को केवल शांत भाव दे देते हैं। हाँ भगवान, कुछ नहीं चाहिए भगवान। भगवान का स्मरण करते करते निकल जाए जिंदगी, कुछ वो उसमें न ध्यान है न कर्म है न, ऐसी स्थिति में भगवान उसको शांत भाव दे देते हैं। तो जिसको जैसी 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 श्रद्धा रुचि क्षमता, उसके अनुसार भगवान मार्ग दे देते हैं। हम तो सबों का दर्शन करते हैं और अपने यथा रुचि, यथा शक्ति, यथा भाव, जैसा भाव, जैसी भक्ति, हाँ, जैसी जैसी रुचि, जैसी क्षमता, हाँ, उससे कुछ ग्रहण कर ले। ग्रहण नहीं करे तो दर्शन का आनंद तो आनंद ही है। और दर्शन का, जैसे गंगा गंगा जी का स्नान नहीं हुआ तो गंगा जी का दर्शन भी, हरे कृष्ण, हाँ, वो भी, उसका भी बड़ा महत्व है ना। तो ऐसे ये दर्शन, गीता जी की आरती में भी भगवान, गीता गीता आरती के रचयिता ऋषि ने परमानंद प्रदा कहा गीता जी को। भव भय हारिणी तारिणी, हे गीता, हे गीता देवी, आप भव भय का हरण करने वाली हो, आप तारिणी हो, संसार सागर से तारने वाली हो, परमानंद प्रदा और परम सुख परमानंद देने वाली हो, आसुर भाव को विनाश करने वाली हो, और नाशिनी तम रजनी, अंधकार रूपी ये जो जो रात्रि है ना, उसका विनाश कर देती हो तुम, हाँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ऐसे ऐसे हरि रसिका सजनी, हरि रसिका सजनी, भगवान के हृदय में आप विहार करती हो। हरि ही कमल बिका विहारिणी। कभी कभी देख लेना चाहिए, आरती का भी दर्शन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं सब पूरा हो जाए फिर आरती करें, ऐसा क्यों करें? हाँ, ऐसा, ये तो क्रम में जब पूरा हो जाता है गीता का पाठ और फिर आरती कर लें तो वो है, क्रम है, वो भी करना चाहिए। लेकिन बीच बीच में मेरा मन कभी कभी आरती में जाता है। अभी गया, हमें आपके लिए कुछ कुछ उसका दर्शन करवा दिया। आप भी चाहिए, आप भी देखिए गीता जी का जो छोटी छोटी जो गुटके हैं, हाँ, उसके पीछे आरती दी हुई है। तो अच्छा, आरती का दर्शन का अभी अभी बात चल रही है विहंगावलोकन चौथा अध्याय। तो चौथा अध्याय भगवान, चौथे अध्याय का 7-8, वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधुनाम। अर्थ नहीं करना है, सब लोग अर्थ जानते हैं, हाँ? और 10वां श्लोक है, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। जिसका राग भय क्रोध बीत चुका, निकल गया, न राग है न द्वेष है न क्रोध है, न क्रोध है न कामना भी नहीं है। मन मया, मेरे मय हो गया उसका मन बुद्धि। माम उपाश्रिता, मारो आश्रय लिए हुए, बहवो ज्ञान तपसा, बहु बहु ज्ञान रूप तप से पवित्र हो गए। अग्नि से पवित्र होता है ना, जैसे सोना पवित्र हो जाता है, अशुद्धि उसकी जल जाती है, मैल जल जाता है। तो ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूप अग्नि से पवित्र हुए, बहु 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 भक्त जन, प्रेमी जन, ज्ञानी जन, हाँ, कर्मयोगी और सब अनेक प्रकार के जो भगवान की उपासना के जो मार्ग है उस पर चलने वाले, मद भाव मागता, मेरे भाव को पा गए, मेरे भाव को प्राप्त कर लिए गए। हरे कृष्ण। 10वां श्लोक अद्भुत। फिर
भगवान ने कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, वो अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। वहाँ बुद्धिमान कवि भी कवयो अपि अत्र मोहिता हरे कृष्ण भगवान 16 श्लोक में कहा, कवयो अपि अत्र मोहिता किम कर्म किम अकर्मेति। हाँ भगवान ठीक है आपकी माया से सब लोग भ्रमित है ना। आपने गीता में बताया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18वां अध्याय 61वां श्लोक। तो भगवान की माया, भगवान ये जो है, जैसे जब कोई जीव ये कलेश से छूटना चाहते हैं तो गीता है, रामायण है, जप है, तप है, हाँ, साधु संग है, सत्संग है, संतों का, महात्माओं का संग है, वो सब उपाय ढूंढते हैं। कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, उस सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान ने फिर कर्म क्यों, कैसे को कर्म नहीं बांधते हैं, फल की लालसा छोड़ दो, कर्म नहीं बांधते कि कर्म आपको पीड़ा नहीं देंगे, ऐसा कहा भगवान ने। हाँ, 21, 22, 23 सब में ऐसा कहा भगवान ने। फिर यज्ञों के प्रकार, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभि ब्रह्मागनो, यज्ञ वो होमात्मक नहीं, स्वाहा करने वाला यज्ञ नहीं, देखना चाहिए, बहुत अच्छा है। वो है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 तक। उसमें ज्ञान, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ वगैरह वगैरह बहुत अच्छा है वो पूरा प्रकरण, वो देखना चाहिए, देखेंगे हम। लेकिन जिज्ञासु को मेरी प्रार्थना ये है कि सब जल्दी जल्दी देख लो। ये रोज 2-3 श्लोक से कब आप पूरी गीता करोगे? देख लो, बड़े बड़े ग्रंथ भी नहीं देखो, आपके पास छोटी गीता है ना, देख लो, नहीं समझ में आवे तो वंदन करके आगे निकल जाओ। जो समझ में नहीं आता है ना, वो हमारा नहीं है, हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारा क्षमता ही समझो ना, हमारा श्रद्धा भाव, हमारी मनस्थिति वगैरह में बैठता नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता है। तो वो हमारा नहीं है करके हम उसका बंधन करके आगे चले जाइए। 700 श्लोक में से जरूर मिल जाता है, हाँ, सबों को मिल जाता है गीता शरण में। आपने क्या मिल जाता है? ज्ञान कलेश के उपाय मिल जाते हैं, हमारी पीड़ा के उपाय मिल जाते हैं भगवान का दर्शन अरे हरे वो तो, अरे मीरा मर गई बेचारी नरसिंह मीरा तो नहीं बन सकते, वो ध्रुव प्रहलाद भी नहीं बन सकते हैं तो यदि कोई बन सके ऐसा मन में जिसको हो तो भले बने, हम तो नहीं, हम नहीं भगवान, हम बन नहीं सकते तो आपको कैसे कहेंगे आप बनो, ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो नरसिंह मीरा बनो, ऐसा हम कैसे कहेंगे भगवान आपको? हम नहीं कह सकते ना। तो आगे बात, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ये अनेक प्रकार के यज्ञ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है भगवान ने कहा, क्योंकि ज्ञान से सब पूरा समाप्त हो जाता है। न कर्म है, न विधि है, न कर्म सबको छुड़ा देता है, हाँ, सबको सब कर्मों से, कर्मों के फलों से, कर्म फल तो कैसे जल जाते हैं, 33वां देखना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान मिले कहाँ से? तो भगवान ने कहा 34 में, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 34, ज्ञानियों के पास तो जा, तत्वज्ञानियों के पास तो जा, तत्वदर्शियों के पास, उसको दंडवत प्रणाम करो, उसकी सेवा करो, प्रसन्न करो, सेवा करते करते फिर प्रश्न करो, परिप्रश्नेन सेवया। एक प्रश्न फिर दूसरा परिप्रश्न, प्रश्न से जो प्रश्न निकल, उत्तर से एक दूसरा प्रश्न आता है, परिप्रश्न, उसका भी निवारण हो। वो सब उसके तत्वदर्शियों के आजू बाजू रहना चाहिए, उसकी सेवा, हाँ, भक्ति पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। हाँ, जब वो राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं तो तत्व बता देते हैं तत्व बता, वो ज्ञान से क्या हो जाएगा? बोले ये प्राप्त कर लेने से तेरा मोह नष्ट हो जाएगा ये मोह फिर से आवेगा नहीं और पूरा जगत तेरे हृदय में दिखेगा, और तू और जगत तो पूरा जगत मेरे में सब ये दर्शन पाएगा, सब भगवान में है, सब भगवान में है, ऐसा कहा। तो और ज्ञान यज्ञ से, ज्ञान अग्नि से कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। 37वां
श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान से पवित्र और कुछ नहीं है। 38वां अज्ञानी और संशयात्मा है, वो उसको स्थिरता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए श्रद्धा, श्रद्धा भगवान, श्रद्धा जो हमारी पीड़ा कम हो ऐसी श्रद्धा दो भगवान। श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति मांगते हैं ना, श्रद्धा दो, भक्ति दो भगवान, फिर सब हो जाता है। और 41-42 में कर्म नहीं बांधते हैं। यदि जागृति हो गई, आत्मदर्शन हो गया, आत्मज्ञानी हो गया, तत्वज्ञानी हो गया, और ज्ञान रूपी तलवार से तो अज्ञान रूपी अंधेरा जो है ना हृदय में, उसको तो उसको काट दे, संशय को काट दे। अज्ञान संशय जो है ना उसको तो काट दे, ऐसा भगवान ने कहा। और उत्तिष्ठ, और खड़ा हो जा, और उत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्ण भगवान। हम बस ऐसे ऐसे करते करते आपकी गीता का दर्शन करते रहेंगे, और नहीं समझ में आवे तो नहीं समझ में आवे बताते रहेंगे। ये समझ में नहीं आया करके, हरे कृष्ण। और समझ में आ भी गया तो भी आपकी माया जो है भगवान, हाँ, उसका आवरण, ये समझ और जीवन में उतारने का प्रयास, उसमें बड़ा अंतर रह जाता है। इसलिए हम आपके शरण में है भगवान, हम आपका स्मरण करते रहें और आपके शरण को ना भूले भगवान। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।